माइक्रोसॉफ्ट या टॉप 10 कंपनी जो होता है उसके अंदर जाने के लिए क्या क्या रोड मैप या क्या क्या आसान प्रोसेस हो सकता है? नहीं, आसान तो नहीं है बिकॉज यू नो द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। एक ओपनिंग आता है तो उसके साथ साथ 10,000 एप्लीकेशंस भी आते हैं, राइट। वो आर लाइक टोटली पेशनेट कि हाँ मुझे फैंग कंपनी में जाना है या अच्छी कंपनी में जाना है। सो उन लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि भाई अगर फैंग कंपनी में अगर चले गए देन लाइफ तो टोटली सेट है। It's a big myth. So I am working on the one of the most cutting edge technologies and one of the big brands that I am carrying. See, when you say Microsoft, can you draw a face of Microsoft? It does not have a face. Its employees are its face, right? तो मुझे इस ब्रांड वैल्यू को कैरी करना है, राइट। डू यू मेट विद बिल गेट्स और उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है? नो नेवर, नॉट इवन विद सत्या नडेला। इट्स नॉट दैट मेरा जर्नी बहुत स्मूथ रहा है। मैंने रास्ते पे लिफलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी भराया है रोड से टू गेट पॉकेट मनी। सच में कुछ कुछ सैटरडे संडे को स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भरवाने के लिए बहुत जगह पे वो लोग स्टॉल वॉल लगाते थे, तो वहाँ पे भी काम किया है, मतलब पर डे 100 रुपीज़ के लिए। जो आपने जो जर्नी स्टार्ट किया वो आपने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, अब से आप टेक्निकल बैकग्राउंड के माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हुए कैसे? सो जयदीप भाई, वी वुड लाइक टू नो अबाउट द एआई, क्योंकि अभी एआई बहुत ही बूम हो रहा है करेंट इंडस्ट्री पे। और लाइक चारों तरफ लाइक एआई, चैटबॉट, चैट जीपीटी हम सब सुनते हैं। सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर प्रिडिक्शन अबाउट एआई, लाइक फ्यूचर में एआई क्या होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? I think it has already started, and there is a long journey awaits. It's just at the initial stage. Now we are at a stage where we have started developing a lot of AI-based tools. You have seen a lot of tools around content creation, then image editing, video creation. So this is just the beginning. The AI will have a very big role, and AI is something that is getting a boom now, but it is a concept that's being visioned long back, right? The AI, लाइक मैं भी जब कॉलेज में था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट था बैक इन 2005। दो उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, बट विद कंप्यूटिंग पावर एंड द वे द इंडस्ट्री हैज चेंज्ड, इट हैज रियली going to go a long mile from here, I think. And also, if you see the investment each of these big companies are doing, right, like Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, the one that makes that semiconductor chip and all, if you see their share price, you'll understand from where to where they're going, right? So it's a big thing. It's a lot of companies are investing in it, and it has a long way to go. It is just the start of it. वाओ, लाइक हम सब सुनते कि एआई के बारे में कि राइट करेंटली अगर देखा जाए तो इफ़ आई वांट टू लाइक मेकिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, सो हमें वो कोड जो है वो जनरेट करना पड़ता है। सो राइट नाउ देयर वे सम ऑफ द टूल, नहीं तो चैट जीपीटी हो गया, मैं अगर मैं कोई प्रॉम्प्ट दे देता हूँ तो वहाँ पे मुझे अच्छा सा जो है कोड मुझे मिल जाता है। सो बहुत लोगों का वो कहना है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या कोड जो है, कोडर जो है वो क्या रहेगा या वो टोटली रिप्लेस हो जाएगा? लाइक एक कॉन्सेप्ट अभी वो चल रहा है लाइक नो कोड एआई, दोस काइंड ऑफ थिंग। तो So a lot of companies, Swiggy, I think कुछ कुछ नाम तो अभी सामने भी आया है जो नो एआई, मतलब और एआई विद artificial intelligence and no code. So basically, wherein you don't need a developer to write the code for you, the infrastructure and the platform is in place. आप जाके बस it's like a jigsaw, जो बच्चों के लिए scratch जैसा आता है, right? Like a building block. So you can just go and build on top of it. But having said that, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता है कि कोडर्स या प्रोग्रामर्स का लाइक दे विल बिकम एक्सटिंक्ट एंड एवरीथिंग विल बी जनरेटेड बाय एआई। ऐसा तो नहीं होगा, बट लॉट ऑफ थिंग कैन बी रिप्लेस्ड। फ्यू थिंग्स वी डू अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव स्टफ, राइट? तो आज अभी मान लो गिटहब पे लाइक देयर आर मिलियंस और बिलियंस ऑफ रिपोजिटरीज, राइट? एंड बिलियंस ऑफ रिपोजिटरीज हैज कोड। तो इसमें से जो कोड है, सो इसके ऊपर एक डेटा मॉडल बन रहा है, राइट? सो एंड वी कैन जनरेट द कोड आउट ऑफ इट। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि
इसके साथ साथ जो डेवलपर है उसका ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे को लगता है. एज वी इवॉल्व द AI विल ऑल्सो इवॉल्व, राइट. अगर हम इवॉल्व होना छोड़ दे तो AI कैसे आगे जाके इवॉल्व करेगा. सो इट्स अ बोथ वे रिलेशन. आई थिंक हमें भी इवॉल्व करना चाहिए. एंड इट्स इफ यू सी इन माइक्रोसॉफ्ट वी कॉल इट को पायलट, राइट. So we are still the pilot, and he is my co-pilot who's generating or helping me out. So definitely, it's going to be a very helpful tool for you. It's going to help you a lot in your code generation, but not everything, I would say. So innovations or new invention cannot be done. Maybe cannot be done. I think it cannot be done by AI, right? It needs real intelligence, not the artificial one. सो होता क्या है, सो वी सी अ लॉट ऑफ डेटा, राइट. Right. एंड उस डेटा के आधार पे हम बना सकते हैं, तो उस डेटा के बाहर हम नहीं जा सकते, राइट. हाँ. So let me give you for an interior. So maybe this is a house that has an interior, right? तो अभी एक डेटा मॉडल को मैंने 50-60 हज़ार अच्छे घरों का डिज़ाइन दिखा दिया. सो इट विल नो, राइट, कि कहाँ पे क्या रखना है, क्या करना है, एंड ऑल दैट. एंड इट कैन map a empty house based on that using its intelligence derived from the data that it has seen, right. Now the data that it haven't seen yet, something that hasn't come yet, it won't know about it, right. So I think वो decision making एक normal human के लिए रह जाएगा. So we have to evolve as a programmer, as a developer. It will be our co-pilot who will help us, but it's not going to eradicate or remove the programmers, I feel. Okay, so वो better करने के लिए what do you think? What would be your suggestion? So the thing is that देखो एक अच्छे developer का क्या होना चाहिए, right? So you have to write good code, right? You have to understand the architecture, you have to understand the design. So writing the code is the last thing that we do, right? And after that, there are testing, that then taking it to the market and taking it to the end users and all. But एक developer या एक programmer के लिए coding always is a very important thing. It will remain there. But at the same time, you have to make the right decision, the right design, the right architecture. So वो सब तो रह जाएगा, right? And also coding का कुछ हिस्सा जाएगा, but not the full thing, right? We cannot अभी 100% कोडलेस, वो तो कभी मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं होगा, राइट. इवन द AI प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उसको तो किसी को बनाना पड़ेगा, राइट. Actually, It cannot make its own platform and then deploy itself. wow, amazing. तो अभी देखा जाए कि इंडिया में जो AI का जो क्रेज है वो अभी बढ़ रहा है, लाइक चारों तरफ. सो वीड लाइक टू नो, लाइक अगर देखा जाए कि इंडिया से अगर बाकी कंट्री का जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर बहुत एडवांस है. अगर मैं कंपेयर करूँ, चाइना हो गया, नहीं तो यूएसए हो गया. सो दे आर मोर एडवांस कंपेयर टू द इंडिया. सो वो क्या स्टेप फॉलो करते हैं, उसकी वजह से वो बहुत आगे है. एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑल्सो. यू ऑल्सो विजिटेड चाइना, तो आपने वहाँ पे बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है. तो वहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि लाइक इंडिया से वो इतना एडवांस कैसे है, वो क्या क्या मेथड फॉलो करते हैं? See again, talking about I don't know why you said कि हमसे आगे हैं. I don't know in what aspect, because if you see the Indian IT industry, like the big companies, हम कहीं से उनसे पीछे तो है नहीं, right? The thing is that you might say that we don't have we are not owner of big product companies in India, but that's a separate thing. But if you talk about maths, we are as good as them, right? If you take about the engineering colleges, we have IITs, we have several good colleges which are listed one of the best in the world. So ऐसा नहीं है कि कोई हमसे आगे है या हम किसी से पीछे है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है. But definitely it's a very competitive thing, and they also are very hardworking. So are we as well. I have seen a lot of engineers in my different companies who are no way. I cannot. I can say that they are not better than the colleagues that I had in US or in China. So ऐसा नहीं है, that's all in our mind. ऐसा कुछ नहीं है. I think we are equally good, and we should improve over the time. And talking about China, yeah,
चाइना मैं जो 3 साल रहा हूँ, इट वाज गुड. आई फाइंड देम वेरी हार्ड वर्किंग. हमसे आगे इन टर्म्स ऑफ आईटी, आई डोंट नो हम आगे है कि वो आगे, बट आई सी अ लॉट of companies in India, a lot of people, a lot of young engineers in India there as well. I cannot give you the exact count, but I feel that their manufacturing industry is well ahead of us. But in terms of IT, I doubt, means it could be at par. Okay. If you see the number of companies in India, it's no way less than any other big countries. The amount of investment the other big companies out which are like MNCs based outside India, they are doing in India, it's huge, right? Every other day we see a big company opening in India. Or if you see Microsoft, it has it was there mainly in Hyderabad, then it expanded a huge to Noida, then to Bangalore. Now they have acquired a huge land in Pune, so they are building everywhere, right? So ऐसा तो नहीं है हम किसी से पीछे है, नहीं हमें भी किसी से पीछे रहना है. But yeah, for that we need infrastructure, we need access to, like, one thing I can say is that बहुत लोगों को, बहुत बच्चे को शायद in the villages or in the rural area, they might not have access to the computer. But वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, right? It cannot change overnight, but I am, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत जानकारी है, ऐसा नहीं है. But I feel their reach should gradually increase. ऐसा नहीं है कि the gap between the knowledgeable and the least knowledge should not be too huge. तो इन लोग को भी धीरे धीरे ऊपर आने के लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा. And we see a lot of initiative these days by big companies, right, to bring the talent up from the ground level. Okay, wow. तो एक्चुअली वो डिपेंड करते हैं, लाइक आप जो आपने ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ पे लाइक इतना मेजोरिटी वो नहीं है कि हाँ इंडिया से वो दे आर बेटर एंड वो थोड़ा एडवांस है, लाइक दे आर जस्ट वर्किंग इन देयर ओन इंडस्ट्री, बट वहाँ Yes, they're very true. They are very hardworking. I would say they are very dedicated. So are we. I'm not saying that we are not. But definitely their manufacturing industry, what I have seen, though it's not related to my industry, that is way ahead. The way they construct things, the pace at which the city operates is tremendous. But again, having said this, I'm not comparing this with the IT industry. मैं जब गया था, I went to a city called Nanjing mostly. तो Nanjing पे काफ़ी सारा companies मैंने देखा था, IT companies. But no way I can compare Nanjing with Bangalore. Bangalore पे, you name any company in Bangalore, it's there. I cannot name 10 companies also that I have seen in Nanjing which are based out of China. फिर वाओ, फिर भी ये भी बहुत अमेजिंग है. लाइक एक पर्सपेक्टिव था, लाइक मेरा भी और साथ में ऑडियंस का भी, तो वो एक क्लियर हो गया. लाइक वो हम देखते रहते ऐसे कुछ ना कुछ. तो ये परसेप्शन मुझे भी था व्हेन आई इनिशियली वेंट. इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली. इतना हम सोचते हैं उतना ज़्यादा तो है नहीं. हाँ, एक्चुअली ट्रू. थैंक्स फॉर दैट. सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत लोगों का वो है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहे तो वो क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो पार्ट है ऑडियंस के लिए, तो वो ये पार्ट रहेगा. लाइक बहुत लोगों को नहीं पता कि हाँ इंटर्नशिप या कैसे वो किया जाता है. सो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, उसकी वजह से आई होप से वो किया जा सकते हैं कि नहीं, वो आप बताएंगे. लाइक व्हाट इज लाइक MLS से प्रोग्राम जो होता है, and what are the like benefit of participating? What do you think? See, this program is basically for the student ambassador who are very much driven towards the technology. तो इस प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हो. सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द mvp.microsoft.com. और पे स्टूडेंट एम्बेसडर का प्रोग्राम होता है. सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, जहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन, माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन एंड एज्योर क्रेडिट्स भी देते हैं शायद. आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली. बहुत सारे बेनिफिट्स दिया जाता है. सो विद विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज, विद एज्योर सब्सक्रिप्शन,
what you will get is you will get access to the cutting edge technologies. So इससे दो चीज़ होगा, एक तो आप you will get exposed yourself to the cutting edge technology that Microsoft uses. ऊपर से आपको जो ecosystem है Microsoft का Azure, Microsoft 365, Visual Studio, ये सब का अच्छा exposure मिलेगा. And then you can take this to a level forward, so the ambassador who participates can host a community event as well. And there are several ladders, like a student ambassador, then beta student, then gold student ambassador. And you will connect to several other engineers or several other students like you. And the thing is that you will learn a lot from them. You'll get a lot of experience collaborating with them. So it's highly advisable you try for all those things. It's always beneficial for somebody to get exposure like that. So definitely हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, बहुत ही कम था. था भी तो सुनने में नहीं आता था, because it was not this interactive it is at this point of time. So yeah, that is a very good program. You can give it a shot if you are willing to. ओके, वाओ, ग्रेट. तो ये जो MLS प्रोग्राम है, तो ये लाइक किन लोगों के लिए, दो आर लाइक कॉलेज स्टूडेंट या जो स्कूल पे है, क्या वो एक्सेस कर पाएंगे? तो ये किस कैटेगरी जो है वो यहाँ पे? Students के लिए है, mostly students who are majoring in any of the technical disciplines or technology related disciplines, MCA, BCA, BTech, for them. So it's a good platform for them to get them enrolled. I don't think it applies to school level, but I think it will be for the students who are doing the major studies like BTech and all those things. पता नहीं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के लिए एप्लीकेबल शायद नहीं है. दिस इज अ लिटिल हायर लेवल देन दैट. ओके. अगर प्रोग्राम कोई कर लेगा तो क्या वो लाइक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो इंटर्नशिप या द रोड पे फॉर एंटरिंग द माइक्रोसॉफ्ट, क्या वो ऐसे कुछ हो पाएगा या डू थिंक? It depends again on your performance and how you're driving things. Definitely there could be a scope of going with this route. एक रास्ता तो ओपन हो ही जाएगा डेफिनेटली से, जैसे कि हमारा कोडशिफ्ट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारे हैं, राइट. तो वहाँ से भी देख सकते हो, वीक्स पे भी कुछ होस्टिंग होता है, कोडशिफ्ट में भी है, लीड कोड में भी है. सो दैट इज़ वन गुड एरिया दैट वन कैन एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू गेट अ इंटर्नशिप. और एक पहले हुआ करता था, आई डोंट नो दैट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिया और नॉट, देयर वाज समथिंग कॉल्ड इमेजिन कप. तो वो भी was a very similar kind of, that was mostly targeted at the startup kind of thing. Like you are a student and you are trying for a startup, you can get up to 100,000 USD for setting up the things and mentorship and all those things. These are all targeted towards encouraging you towards a better future or driving you towards the technology. Okay, wow, sounds good also. Like it's an amazing program also. So yeah, so like बहुत लोग ये try भी कर सकते हैं. So Right. yeah, so बहुत लोगों ने Azure या Power BI जो है, they are not here those kind of word, या like बहुत लोगों को वो surface level पता है कि Azure या Power BI. So we would like to know what are like Azure and Power BI and how can I use them? Can you provide a like brief example like about the Azure and Power BI, this kind of thing? And if you like any kind of student who want to start those kind of things, so what would be the like process? Azure is basically a cloud computing platform similar to other platforms like GCP or AWS, right? So cloud प्लेटफॉर्म में होता क्या है, यहाँ पे आपको कंप्यूट प्रोवाइड किया जाता है, डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है, देन आइडेंटिटी, स्टोरेज एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट. देयर आर सेवरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन टॉप ऑफ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट. जैसे कि आपका हो गया डेटाबेस इज वन, कैशिंग इज वन, देयर आर लाइक टन्स ऑफ इट. ओके, सो टू अंडरस्टैंड about all of them, you should study about them. There are a lot of courses that you will get to know the core concept of what API gateway is, what a load balancer is. In fact, I have created in my channel also similar content.
So once you get hold of all these core things, then it doesn't matter which platform you are using, Azure or AWS or GCP. So basically, one who's trying to learn about Azure should get some Azure credit. So after you get the credit, you can go and create. And there are several other programs like developer program and all that, from where you can get a tenant and you can start building on top of that a small application maybe, right? So basically, the thing is that once you want to learn Azure, what Azure is, you should get your hands dirty with the code and start trying out things over there. So डेवलपर प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम हुआ करता था, वो अभी शायद बंद है कुछ टाइम के लिए. The one that you mentioned also gives out Azure credit, so you can leverage that. You can join as a student, get some Azure credit, and then start exploring. Start by creating a small website or a web application or a mobile application or whatever you feel that you are comfortable around. You can start from there. But yeah, before that, you should get your fundamentals right. You should know what are the different building blocks that Azure's computing platform provides and how to use them. That involves some learning curve, so you should start from there. ओके, तो यहाँ पे लाइक मुझे ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है भाई, और भी लाइक थोड़ा बेसिक लेवल के, लाइक बहुत यहाँ पे बिगिनर भी स्टूडेंट है, लाइक उन लोगों को इतना वो टेक्निकल टर्म पता नहीं है. सो बेसिक से फंडामेंटल जो होता है, लाइक अगर क्लास 8 का या 10 का भी जो बच्चा है, अगर आपसे पूछे कि हाँ एज़ोर या पावर बीआई क्या होता है, तो वो सिंपल तरीके से आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे? तो एक वेबसाइट बनाने के लिए बहुत कुछ लगता है, राइट? एक जगह पे जहाँ पे आपको पेजेस को स्टोर करना है, इमेजेस को स्टोर करना है, देन यू नीड एक डेटाबेस जहाँ पे आप अपने यूजर्स का यूजर नेम पासवर्ड रखोगे. आई एम टॉकिंग इन अ वेरी लेमैन्स टर्म, राइट? देन यू नीड टू ऑथेंटिकेट अ यूजर. जब एक यूजर आ रहा है, अपना क्रीडेंशियल दे रहा है, उसको वैलिडेट करना है, राइट? कुछ डेटा को मुझे कैश में भी रखना है, बहुत जल्दी डेटा को सर्व कर सकूँ इसके लिए. देन ऑल्सो कम्स सिक्योरिटी, कि डेटा जो मेरा रखा हुआ है वो कैसे सिक्योर्ड होगा, राइट? तो ये सारा चीज़ जो मिला के एक प्लेटफॉर्म बनता है, राइट? आप अगर खुद से एक बनाओगे विदाउट अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो क्या करना होगा? यू हैव टू फर्स्ट गेट बाय अ होस्टिंग सर्विस, देन कहीं से आपको डेटाबेस का जुगाड़ करना पड़ेगा. यू हैव टू सेट अप अ कंप्यूटर जहाँ पे ये डेटाबेस रन करेगा. देन आपका एक स्टोरेज भी चाहिए. स्टोरेज, डेटाबेस तो एक स्टोरेज है, बट ये जो इमेजेस अपलोड करते हो, ये सब का एक स्टोरेज चाहिए. देन इतने जो करोड़ों रिक्वेस्ट आता है, ये तो सारे एक सिंगल कंप्यूटर में नहीं आ सकता, राइट? ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट? ये डिफरेंट मशीन्स बनाना पड़ेगा. उसके सामने ये जो मान लो कि मेरे पास 10 मशीन है, राइट? वो 1 मिलियन करके रिक्वेस्ट ले रहा है, तो उसके सामने तो एक लोड बैलेंसर को रखना पड़ेगा कि वो सारा लोड को लेगा, फिर 10 को बांटता जाएगा, राइट? तो ये जो सारे जो कंपोनेंट्स है, ये सारे एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड किया जाता है. एंड द सर्विस प्रोवाइडर इज माइक्रोसॉफ्ट एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज अज्योर. अभी जो सिंपल से चीज़ें हम देखते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन कर लिए या गूगल अकाउंट से साइन इन कर लिए, राइट? सो ये जो आप अपना वेबसाइट में दूसरे का क्रेडेंशियल यूज़ करके साइन कर रहे हो, ये जो आइडेंटिटी या जो ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन हो रहा है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. सो इट मेक्स थिंग्स वेरी ईजी फॉर यू टू एक्सेस. And you mentioned about Power BI, right? So Power BI is a interactive tool बोल सकते हो, कि हमारा जो इतने सारे सर्वर्स चल रहा है, इतने सारे डेटाबेसेस है, इतने सारे कंप्यूटर्स के मैंने आपको बताया, इतने सारे रिक्वेस्ट जो आ रहा है जिसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट? ये सबको हमको कहीं पे तो एक विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट? ये जो सारे इतने सारे जो रॉ डेटा है, इसको तो कोई ग्राफ, चार्ट या इसके शेप में मुझे लाना पड़ेगा, राइट? सो पावर बीआई इज द इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें आप अपने ये जो सारे जो डेटा है आपके पास, कि आपके पास 1 मिलियन रिक्वेस्ट आया था, उसमें से 200 फेल हो गया, 400 का कुछ और हो गया, बैड रिक्वेस्ट हो गया. सो ये सारा डेटा जो है आपको विजुअलाइज करना है, राइट? यू कैन नॉट गो एंड रीड
line by line, right? You need to aggregate them and come up with some visualization in forms of charts or graphs or things like that, right? So Power BI ये platform provide करता है, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस को आगे ले जाने के लिए कि फेलियर किस कारण से हो रहा है, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो यू कैन leverage Power BI to create different visualizations which will help your business productivity. Wow, great. So ये like if anybody want to learn those kind of like Power BI या Azure हो गया, तो वो कहाँ से वो like वो कर सकते हैं? Tutorials क्या? Azure के लिए you can go to the Microsoft Azure portal, you can register over there, and alternatively आपने जो अभी student internship program के बारे में बात किया, so वहाँ पे भी जा सकते हो जहाँ पे आपको बिना क्रेडिट कार्ड के कुछ Azure क्रेडिट पॉइंट्स दिया जाता है. You can leverage them. So अभी देखो हर ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म की हर एक प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत तो कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, राइट? So Azure gives a free credit in some of these programs, right? So you can use this program in order to build your application or your website. Alternately, developer program के बारे में मैंने बताया, right? It was intended to enable the developers so that they can come and create their own app, create their own website or whatever they are trying out. And then once you learn about it, you can take a subscription and host your application in Azure. Okay, wow, amazing. और like बहुत लोग का वो भी रहते हैं कि अगर कोई ट्यूटोरियल मिल जाए या like ऐसे कुछ हो जाए, then it will be much better to like वैसे वो understand करने के लिए. नहीं तो वो टेक्निकल वो टर्म देखे वो कंफ्यूजन हो जाता है, एंड ऑल्सो लाइक ब्रेक देयर मोटिवेशन ऑल्सो. तो वो टेक्निकल टर्म में थोड़ा ना जाके वो सिंपल तरीके से वो कैसे एंट्री कर पाएंगे. कोई ये तो थोड़ा सीखने का चीज़ हो गया. सो यू हैव टू गो टू any of the platforms to learn about it. You can go to Udemy, you can read out the Microsoft documentation. Okay. So everything is provided for free. But YouTube पे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा. मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, वो भी आप तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं शेयर कर दूँ. हाँ. Right, and the thing is that once you learn them, you have to try it out, and to try it out, you have to go and register yourself in the Azure portal, get a tenant, and then try out all these things. बिल गेट्स, इलॉन मस्क या मार्क ज़करबर्ग जो है वो इंडिया में क्यों नहीं बनते, वो सिर्फ यूएस में क्यों बनते हैं? आज के डेट में क्या कॉलेज जाना चाहिए या वो कॉलेज ना जाके भी अपना जो लाइक करियर जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं? If I talk about big companies where at least I have worked, no, they don't care about which college you're coming from or you're coming from a college at all or not. Like if I tell you my Microsoft experience, they didn't ask me how much percentage I got, whether I passed or not, no mark sheet, nothing. बहुत लोगों का टेक्निकल बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है, नहीं तो किसी लोगों का सॉफ्ट स्किल एरिया जो होता है वो अच्छा है. तो व्हाट डू यू थिंक आज के टाइम के हिसाब से लाइक ये दोनों के ऊपर आपको काम करना चाहिए या इसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए? मान लीजिए एक खाना आप बना रहे हो, उसमें अगर ज़्यादा सॉल्ट डाल दिए और चीनी डाली ही नहीं तो उसका टेस्ट नहीं आएगा. सेम इस तरह ज़्यादा चीनी डाल रहे हो, सॉल्ट नहीं है, सो इट शुड बी इन अ बैलेंस, राइट? मेरे कुछ दोस्त है वो लाइक डिस्ट्रैक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड. If you're talking about distraction, so I would say not only a boyfriend girlfriend is a distraction, but if you see a recession, इससे ज़्यादा क्या distraction हो सकता है? If you